हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस्था लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर चैप्टर के बारे में। देखिए, यहाँ पर टेम्परेचर चैप्टर का जो यहाँ पर फिगर लगा रखा है, इससे थोड़ा आप कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं परेशान हो जाए सर पता नहीं क्या पढ़ाने लगे। देखिए, ये आपका सिलेबस का ही पार्ट है। सिलेबस का पार्ट इन द सेंस कि आपके में टेम्परेचर मेजर करने की दो स्केल्स है, आपने देखा होगा। फर्स्ट है सेल्सियस स्केल। देखिए, थोड़ा सा ये हल्का तिरछा दिख रहा होगा आपको, एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि प्रिंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो आप इसको एडजस्ट करिएगा। तो क्या है कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए आपके सिलेबस में ओनली दो स्केल है जिससे कि टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। किस फॉर्म में मेजर करेंगे? एक तो सेल्सियस स्केल में मेजर करेंगे और दूसरा फ़ारेनहाइट में। दूसरा किस में करेंगे? फ़ारेनहाइट में। तो यही आपके सिलेबस में है। इसके बाद भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। तो दो स्केल आपको ध्यान रखना है, एक तो सेल्सियस है, आपसे बोला जाएगा कि कोई एक वैल्यू दे रखी होगी, फ़ारेनहाइट में दे रखी होगी और आपसे बोला जाएगा कि सेल्सियस में इसको कन्वर्ट करो। या हो सकता है कि फ़ारेनहाइट में दे रखी हो या सेल्सियस में दे रखी हो, आपसे बोला जाए कि फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट करो। वाइस वर्सा, मतलब उल्टा हो सकता है। हो सकता है इसकी दे रखी हो, इसमें कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए, इसकी दे रखी है, इसमें कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए। अब देखिए, ये फिगर है हम लोग का। फिगर क्या है कि हम लोग बेस मानेंगे किसको? वाटर को बेस मानेंगे। किसको? पानी को। अगर बात करेंगे, जैसे यहाँ पर दे रखी है सेल्सियस स्केल दे रखी है और यहाँ पर फ़ारेनहाइट स्केल दे रखी है। अगर बात करेंगे पानी की, बात करेंगे वाटर की, ठीक है? तो वाटर की बात करेंगे, कहाँ पे फ्रीज हो जाता है पानी, कहाँ पर जमना स्टार्ट हो जाता है या जम जाता है आपका। तो आप बोलेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये तो बेसिक चीज है, आपको पता होगी कि अगर नहीं पता है तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जो पानी है, वाटर है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये लिखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है? आपका आपका फ्रीज हो जाता है ना? तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। लिखा भी हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या लिखा है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो आपको ध्यान रखना है कि पानी का, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है सेल्सियस स्केल पर, वो क्या है? 0 डिग्री है। अगर बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट जिसपे वो उबलने लगता है, ठीक है? तो पता होगा आपको, जैसे घर में मम्मी वगैरह हैं जो वाटर को क्या करते हैं, पानी को उबालती हैं या सर्दियों में उबालने रख देती हैं, ठीक है? तो वो क्या होता है, आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए उसको बोला जाता है 100 डिग्री सेल्सियस को क्या बोला जाता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आपको इसको ध्यान रखना है। तो 100 डिग्री क्या होता है आपका? 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका। अब ये तो हो गया किसके बारे में? सेल्सियस के बारे में। साथ में आपको ध्यान रखना है उधर वाला भी, क्योंकि अगर आपको निकालना नहीं आता तो डायरेक्ट याद कर लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, सारे के सारे पॉइंट का आप जवाब जो रिप्लाई वो दे सकते हैं। कैसे? देखिएगा, मैं यहाँ पे इसको अलग से लिख देता हूँ, नहीं तो लिखा हुआ है, देख लीजिएगा कि अगर बात करें कि 0 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे लिखूँ? यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? ये लिखा भी हुआ है कि 0 डिग्री सेल्सियस आपका क्या होगा? इक्वल टू होगा किसकी? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट की। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है? देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 0 डिग्री सेल्सियस है आपका। किस पे? सेल्सियस। जो आपकी सेल्सियस स्केल है उस पे क्या है? 0 डिग्री है, ठीक? अगर वही सेम लाइन खींच देंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 32 आ रहा है। मतलब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, वो आपका 32 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। ये आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, वो आपका क्या हो रहा है? 32 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप क्या बोलेंगे कि जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, वो यहाँ पर सेल्सियस स्केल पे क्या है? 0 डिग्री है और फ़ारेनहाइट स्केल पे क्या है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों पॉइंट है सेल्सियस पे एंड फ़ारेनहाइट पे। तो दोनों आपके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको बिल्कुल सेम दिख जाएगा। वैसे ऊपर बात करेंगे तो ऊपर क्या होता है? जो आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, वो किसके इक्वल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस के। तो दोनों पार्ट आपके इक्वल हो जाएंगे। 100 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट की। और इसको बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। एक अलग से जो पेन है इसको मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, ठीक है? ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कौन सा? ये वाला। ये आपका हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है? किस पे? सेल्सियस वाले पे भी और फ़ारेनहाइट वाले पे भी। तो दोनों याद रखना है, क्योंकि ट्रू फॉल्स वगैरह हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आ जाते हैं, तो उन्हें पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है। क्या होता है? बेसिक नॉलेज के लिए भी याद कर सकते हैं आप, है ना? इतना बड़ा वो कोई मुद्दा नहीं है। जैसे आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है? पानी हमारा फ्रीज हो जाता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लगता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जाए तो फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा? 212 हो जाएगा फ़ारेनहाइट। और अगर यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो क्या हो जाएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा आपका। तो सेम अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपके क्या हो जाएंगे? यही पॉइंट आपके निकल के आते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलेंगे? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और 0 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलेंगे? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये वाले पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसलिए इस फिगर को यहाँ पे लाना थोड़ा सा मेरा मोटिव था। ठीक है? ये हो गया। अब बात करेंगे जो आपकी सेल्सियस स्केल है, इसमें टोटल जो डिवीजन होते हैं वो कितने होते हैं? 100 होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें 100 डिवीजन होते हैं और इसमें होते हैं आपके 180 डिवीजन। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। बेसिक चीजें हैं कि इसमें सेल्सियस वाले में आपके क्या होते हैं? 100 डिग्री होते हैं, सॉरी 100 डिवीजन होते हैं और इसमें कितने होते हैं? आपके 180 डिवीजन होते हैं। ठीक है? इसके क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया बेसिक नॉलेज, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, जैसे हम लोग हैं,
आप बिल्कुल फ्रेश हो जाइए, दिमाग को बिल्कुल कूल कर लीजिएगा, ठीक है? इसको अगर नहीं समझ में आया तो 1-2 बार रिपीट करिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग हैं, जो ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, ह्यूमन का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, जैसे हम लोग को क्या फीवर आ जाता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, थर्मामीटर डालता है मुँह में या फिर यहाँ कहीं लगाता है, वो चेक कर लेता है। तो उस थर्मोमीटर को क्या बोला जाता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो कि डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, डॉक्टर्स क्या करते हैं? यूज़ करते हैं इसको, ठीक है? साफ करके लिखते हैं। तो डॉक्टर कौन सा थर्मोमीटर यूज़ करते हैं? क्यों? कौन सा यूज़ करते हैं? डॉक्टर्स यूज़ करते हैं कौन सा थर्मोमीटर? क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर कौन सा थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, जिससे कि हम लोग का जो फीवर है या नहीं उसके बारे में पता लगाते हैं। अब ये हो गया। अगर हम लोग की जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात करें, जैसे ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अब बोलेंगे सर आप ये सारी चीज़ें क्यों बता रहे हैं? है ना? बोल सकते हैं कि आप सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं? ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि आपका जो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल, क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, जो डॉक्टर चेक करते हैं मुँह में डाल के, ठीक है? तो क्या होता है, अगर 37 डिग्री से अगर ज़्यादा हो गया, इसका मतलब क्या है? आपको फीवर है। अगर ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब क्या है? आपको फीवर है। तो ये नॉर्मल डॉक्टर यहीं से चेक करता है कि 37 डिग्री सेल्सियस है, या उससे थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया, तो हाँ कहेगा, हाँ, आपको फीवर है, ऐसा बोलता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है, इससे ज़्यादा हो गया, इसका मतलब क्या आपको फीवर आ गया। इसलिए डॉक्टर चेक करके बताते हैं। और किससे चेक करते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर से। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है ह्यूमन का, वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें, तो फ़ारेनहाइट में भी लिख लीजिएगा। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? और करके लिख देता हूँ। क्या होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। तो 98.6 फ़ारेनहाइट, ये क्या होता है? ये फ़ारेनहाइट में होता है, वही आपका क्या होता है? सेल्सियस में होता है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये आपका सेल्सियस में होता है, वही आपका फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है? फ़ारेनहाइट कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इस फॉर्म में अगर चेक कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तब भी आपको क्या है? फीवर है। ये दोनों चीज़ एक ही है। ये सेल्सियस में, ये आपका फ़ारेनहाइट में। कहाँ से चेक करेंगे? यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। 37 कहाँ पे होगा बताइए? इन दोनों के बीच में होगा कहीं न कहीं। क्यों? इन दोनों के बीच में होगा। अगर लाइन खींच देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको मिल जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सॉरी 37 है ना? 37 यहाँ पर होगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर होगा, इन दोनों के बीच में होगा। ठीक? 37 कहाँ पे होगा? लगभग मान लो यहाँ पर। तो लाइन खींचेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका निकल के आ जाएगा। इस पॉइंट को, छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक था। स्कूलों में देखिए कोई नहीं पढ़ाएगा ये सब आपको, ठीक? कोई नहीं पढ़ाता है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सीख लीजिएगा, जिससे कि आपको इस चैप्टर का थोड़ा बेसिक नॉलेज तो हो कि हाँ, टेम्परेचर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये सारे पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, जो आपके अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। ये तो हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाए, या कहीं न कहीं ओरली पूछा जा सकता है। तो अब आपका जो मेन चीज़ है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनकी बात करते हैं। इसको साफ कर देते हैं। साफ क्या? इसको थोड़ा-सा नीचे करते हैं, ठीक है? क्लियर सब कुछ दिख रहा होगा। अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? देखिएगा, क्वेश्चंस आपके कैसे बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उस बात को समझिएगा। क्या बोला गया होगा आपसे? क्या बोला जाता है कि सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट करिए। सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट, सॉरी, सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करिए? आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए, या फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट करिए? सेल्सियस में कन्वर्ट करिएगा। ठीक? तो अब इसमें क्या होता है, एक फ़ॉर्मूला होता है आपको। आपके जो बुक है, बुक में हो सकता है बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हों, लेकिन मैं एक फॉर्मूला आपको लिखवाऊंगा, ठीक है? आपको ध्यान से देखना है पहले, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना कि सर पता नहीं क्या लिखवा रहे हैं। पहले आपको ध्यान से देखना है, और जो बुक में दे रखा है फिर बाद में बुक देखना है। पहले आप सुनिएगा ध्यान से। क्या होता है? C/5, C/5, ठीक है? C/5, इसको साफ करते हैं, ब्लैक से लिखते हैं। C/5 F-32/9। ये आपका क्या हो गया? एक आपका फॉर्मूला हो गया, जो जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। अब बोलेंगे सर ये तो मेरी बुक में नहीं दे रखा है। आपकी बुक में ये नहीं दे रखा होगा। आपकी बुक में जो दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा इसको देखिएगा। अगर जैसे दे रखा होगा कि सेल्सियस दे रखा है ना? सेल्सियस, सेल्सियस को आपको क्या करना है? फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो क्या दे रखा होगा? 5/9, 5/9 F-32, F-32, इस तरह से दे रखा होगा। ठीक है? अब ये कहाँ से आया? ये तो क्लियर हो रहा होगा कहाँ से आया। जैसे देखिए, कोई अगर नंबर दे रखा है, मान लो यहाँ पर इक्वल टू है, कोई नंबर इक्वल टू है। अगर यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे मान लो कोई एक प्लस में नंबर है, तो प्लस में नंबर होता है, उधर जाता है, किसमें हो जाता है? माइनस में हो जाता है। अगर यहाँ माइनस में है, उधर जाता है, किसमें हो जाता है? प्लस में हो जाता है। इधर मल्टीप्लाई में उधर जाता है, तो किसमें हो जाता है? डिवाइड में हो जाता है। ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, बोर्ड मार्क्स में मैंने पढ़ाया था। अगर यहाँ डिवाइड में है, उधर जाए, किसमें हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो फॉर्मूला आपका बुक में लिखा हुआ है, कहाँ से आया? इससे आया।
ये डिवाइड में उधर जाएगा किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 5 ऊपर चला जाएगा, 5/9 f माइनस 32। ये वाला फॉर्मूला आपकी बुक में लिखा होगा। ठीक, अब दूसरा क्या लिखा होगा, दूसरा वाला भी देख लो, दूसरा वाला भी देख लो। दूसरा क्या है कि फ़ारेनहाइट में अगर दे रखा है तो कैसे निकालेंगे, एफ में दे रखा है, तो अब इसको समझिए, एफ आपको खाली निकालना है, तो 9 उधर चला जाएगा, 9 यहाँ डिवाइड में उधर चला जाएगा, तो इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 9/5 और सी का मल्टीप्लाई है, सी का क्या मल्टीप्लाई है, 9/5 सी का मल्टीप्लाई, ये आपका क्या माइनस में उधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले आपकी क्या बुक में दे रखे होंगे, ये वाले दोनों के दोनों फॉर्मूले आपकी बुक में दे रखे होंगे। ठीक, ये दोनों फॉर्मूले आपकी बुक में दे रखे होंगे, और आए कहां से, इस वाले फॉर्मूले से। अब आपसे मैं बोलूंगा कि या तो आप इन दोनों को याद करिए या फिर इसको याद करिए। ठीक है, ये दोनों आपकी क्या बुक के हैं, सी वाला और एफ वाला, कि अगर आपको सेल्सियस में निकालना है तो आप डायरेक्ट इसको रख दीजिएगा, फ़ारेनहाइट में निकालना है तो इसको रख दीजिएगा, और ये मैंने लिखवाया। अब आपको कौन से आसान लग रहा है, हो सकता है आपको ये दोनों आसान लगे, किसी को हो सकता है ये वाला आसान लगे, तो मैं ये बोलूंगा कि आप इसको याद करिएगा, और ये सारी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, सारे के सारे आंसर निकाल सकते हैं। ये आसान, इसको निकालना क्यों आसान है, इसका जो यूज है बहुत बेहतरीन यूज है, जो आगे चल के मैं बताऊंगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसको याद करिए इस वाली को, और कोई भी आपका गलत नहीं करेगा, 100% मैं बोल रहा हूँ, कोई भी गलत नहीं करेगा, क्योंकि क्या होता है इन दोनों फॉर्मूले में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, कि हो सकता है आप भूल जाएं कि 9/5 है या 5/9 है, किसको 32 ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना, हो सकता है इसमें कंफ्यूजन रहे। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि सी, देखिए सी जो बना हुआ है इसको समझिएगा, थोड़ा सा मैं याद करवा देता हूँ इसको। कैसे याद करेंगे, जैसे सी है, सी कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ठीक है, 5 भी कैसे बनता है, ऐसे बनता है, और नीचे एक घुमा दीजिए इस तरह से, तो सी के नीचे 5 ही होगा, सी के नीचे क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि एक सी आपने ऐसा बनाया, एक सी ऐसा बना दिया, तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। और लास्ट में क्या, दूसरे वाले में क्या है, f माइनस 32/9, तो 9 नीचे ही रहेगा और 32 यहाँ पर माइनस में है। तो ये वाला फॉर्मूला, एक फॉर्मूला याद करना आसान है कि दो याद करना आसान है, ये बताइए आप। तो एक करना आसान है, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ, बार बार आपको समझा रहा हूँ कि इसको याद करिएगा, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है आपको। लेकिन कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मुझे ये अच्छे लग रहा है, तो आप इससे कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा इससे करिएगा, क्यों, इसके फायदे हैं, देखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक दो क्वेश्चन लगाते हैं। मान लो ये दे रखा है आपको, क्वेश्चन दे रखा है, कोई भी दे रखा है, कि आपको दे रखा है एक फ़ारेनहाइट दे रखा है, क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन की बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन दे रखा है कि 86 फ़ारेनहाइट दे रखा है, और इसको आपको चेंज करना है किसमें, सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में इसको आपको क्या करना है, चेंज करना है। ठीक, तो क्या करेंगे, मैं कह रहा हूँ इसका यूज करिएगा, तो करिए इसका यूज, क्या करेंगे, C/5 f माइनस 32 डिवाइड बाई 9, रख दिया आपने फॉर्मूला, ठीक है, एक ही फॉर्मूला रखा आपने। अब क्या कर दिया आपको, फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 86 दे रखी है, तो 86 यहाँ पे वैल्यू रखिएगा, 86 जब रखेंगे, 86 माइनस 32 डिवाइड बाई 9, रख दिया। अब माइनस करिए, तो इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, बताइए, इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, डिवाइड करिएगा, सॉरी माइनस करिएगा, 86 में से 32 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर 5 बचेगा, मतलब 54/9, 54/9। अब इसको डिवाइड कर दीजिएगा, जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका, 6 आएगा, डिवाइड आएगा कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 9 6 क्या होता है, 54 होता है। तो अब यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आ गई C/5 की, C/5 ही है यहाँ पर, अब बाद में लिख दीजिएगा C/5, C/5, तो C/5 आपका कितना आ गया, आपका 6 आ गया। अभी यहाँ पर डिवाइड में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो C की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, C की वैल्यू निकाल सकते हैं, C की वैल्यू क्या आ जाएगी, C की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 × 5, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि सी की वैल्यू निकाले हैं और सी आपका क्या है, सेल्सियस में है, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप इसको लिख सकते हैं, आंसर क्या लिख सकते हैं इसका, कि 30 डिग्री सेल्सियस आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसका यूज करके, सिर्फ इसका यूज करके हम लोग क्या किया, 86 फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट कर दिया, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इसका यूज किया। अब देखिए एक और लेते हैं, इसको साफ कर दें क्या, लिखा रहने, क्यों, सेव कर देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि सबका यूज बताना है, इनका सबका यूज बताना है। अगर आप ऐसे भी करेंगे, इनको नहीं बता रहा हूँ अभी, इसको ही बता रहा हूँ, क्योंकि इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसको याद करिएगा, ये आपके आगे चल के बहुत ज़्यादा यूज में आएगा, बहुत ज़्यादा यूज में आएगा। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देते हैं, इसको साफ करते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक लेते हैं, ये तो आपने देख लिया किस में कन्वर्ट किया आपने, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया। अब लेते हैं एक डिग्री सेल्सियस लेते हैं, ठीक है, आपने क्या किया, एक दूसरा वाला क्वेश्चन लिया, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा वाला लिया आपने, थोड़ा सा देखते हैं, दूसरा वाला लिया आपने, क्या लिया, क्वेश्चन नंबर 2 आपने क्या लिया, अभी आपने लिया था किस में कन्वर्ट, सेल्सियस में कन्वर्ट किया था। अब ले लीजिएगा 80
डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, फ़ारेनहाइट में, इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, फ़ारेनहाइट में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब देखिए मैंने जो बताया आपको C/5 F-32 डिवाइड बाई 9, ठीक। यहाँ पे किसकी वैल्यू दे रखी है, C की दे रखी है, तो C की जगह पे यहाँ पे 80 रखिएगा, तो 80/5 F-32/9 डिवाइड करिएगा। 80 को 5 से डिवाइड करें कितना आएगा, 16 आएगा, 16 आएगा, ये आएगा F-32/9। अब ये तो आपको पता होगा, ये डिवाइड में इधर जाके किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इन पॉइंट को ध्यान रखिएगा, कहीं लिख लीजिएगा कि यहाँ पे इक्वल टू कोई प्लस में है तो उधर जाके किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ अगर माइनस में है उधर जाके किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इधर अगर डिवाइड में उधर जाके किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 16 × 9 वो हो जाएगा F-32, F-32, ठीक है, F-32। आसान है। 16 9 क्या होता है, 144, 16 9 144, ये F-32। अब देखिए F यहाँ पर माइनस में है, उधर जाए किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 144 + 32 = F। इन दोनों को ऐड करें कितना आएगा, 176 है, कितना आ रहा है, 176, तो F = कितना आ जाएगा, 176 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इस तरह से आपने क्या निकाल दिया, F की वैल्यू निकाल दी, जो कि क्या है, 176 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो F की वैल्यू कितनी आ गई, 176 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये वाला फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, एक ही फॉर्मूले से सारे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बार बार आपको दो फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन रहेगा। अब मैंने क्यों बोला कि इस फॉर्मूले को याद करिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप लोग, थोड़ा साइड हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं, मैंने बोला क्यों इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। क्यों क्या होता है कि देखिए बहुत सारी स्किल्स होती हैं आपकी, अभी आपने 2 स्किल पढ़ी हैं। ये एक बाउंसर है, किसी भी टीचर या स्टूडेंट्स को आप बोल सकते हैं कि हाँ इतनी सारी चीजें मुझको पता है, ठीक है। बाउंसर क्या है, देखिए क्या मैंने बताया कि आपको क्या लिखना है, C/5, ठीक है, C/5 F-32 डिवाइड बाई 9, ये मैंने बताया। ये तो हो गया सेल्सियस स्केल और ये हो गया फ़ारेनहाइट स्केल। आपकी और स्केल होती हैं, एक होता है आपकी रैंकाइन स्केल। क्या होती है, रैंकाइन स्केल। आप बोलेंगे सर ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं, इसलिए मैंने बोला कि इसी में ऐड होती चली जाती है वो स्केल। तो एक होती है कि आपकी एक सेल्सियस हो गई, एक आपकी फ़ारेनहाइट हो गई, एक आपकी रैंकाइन स्केल हो गई, और एक आपकी होती है केल्विन स्केल। केल्विन का आपने नाम सुना होगा, कौन सी होती है, केल्विन। केल्विन स्केल क्या करते हैं, K-273 डिवाइड बाई 4। ये कोई बहुत टफ नहीं है, सॉरी 273/5, ये कोई टफ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप इसको देखिए, K-273/K आता कहाँ से, ये स्केल होती है। देखो ये तो समझ लिया आपने, सेल्सियस होती है, ये फ़ारेनहाइट हो गई आपकी, ये आपकी होती है रैंकाइन स्केल, रैंकाइन स्केल, और ये होती है आपकी केल्विन स्केल, केल्विन स्केल, ठीक है। तो कितनी स्केल मिल गई आपको, 2 और स्केल मिल गई, 2 स्केल और आपको पता चल गई। तो इसलिए मैंने बोला कि आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आगे वाली जो स्केल्स हैं वो ऐड होती चली जाती हैं। आगे वाली जो स्केल है आपकी ऐड होती चली जाती है। एक होती है र्यूमर स्केल, र्यूमर स्केल आप मत पढ़िएगा। टोटल स्केल आपकी, अगर टोटल की बात करें तो टोटल आपकी कितनी होती है, ध्यान रखना 5 होती है। टोटल आपकी क्या होती है, 5 होती है, 1 2 3 4। एक आपकी र्यूमर होती है, र्यूमर को भी याद रखिएगा, RE से डिनोट करते हैं उसको, र्यूमर, इस तरह से। तो आपको मेन ये याद रखना है, ये ज्यादा नहीं पूछी जाती, ये भी पूछी जाती, रैंकाइन या केल्विन ये भी पूछी जाती। तो आप एक बाउंसर की तरह इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि सेल्सियस हर कोई पढ़ाता है, फ़ारेनहाइट हर कोई पढ़ाता है, केल्विन कोई नहीं बताता है, ठीक है, रैंकाइन तो बिल्कुल कोई नहीं बताएगा, और र्यूमर तो सुनेंगे नहीं आप। तो ये सारी स्किल्स आपको याद रखनी है, इसलिए मैंने बोला कि इस फॉर्मूले से सारी वो ऐड हो जाती है, C/5 F-32/9। और याद करना कोई टफ नहीं है, C/5, C के नीचे 5 है, ठीक है। 5 कैसे बनता है, इस तरह से बन जाता है, C बन गया ये, और इस तरह से एक और C बना दूं, और एक उल्टा C बना दो, तो क्या हो जाएगा, C/5 लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है, C/5 F-32/9 R/K हो गया, और ये K-273/5 हो गया। अब ये कहाँ से आता है, इसको भी थोड़ा सा देख लूं, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। ये देखिए सेल्सियस में क्या है, 5 है, और केल्विन में क्या है, इसमें भी 5 है। तो अगर दोनों को रखेंगे, इस तरह से रख देंगे, C/5 इक्वल टू है सब कुछ K/273/5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया। तो C इक्वल टू क्या आ जाता है, C इक्वल टू K-273। मतलब क्या, इधर ये माइनस में, इधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो K इक्वल टू हम लिख सकते हैं C-273। मतलब क्या है कि अगर आपके पास सेल्सियस आपने निकाल लिया,
अगर आपने सेल्सियस निकाल लिया तो केल्विन निकालने के लिए 273 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये वाला भी बहुत सारी जगह ये फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेन जो पॉइंट है इनको ध्यान रखिएगा। पूरा का पूरा चार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको कहीं लिख लेना है, बहुत अच्छी जगह है, और आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल रट लेना है, ठीक है। मेन आपका यूज इनसे है, लेकिन इनको भी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब हो गया इसके बारे में, एंड अगर कोई भी डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। ये था इसके बारे में, थोड़ा सा लेंथी हो गया क्योंकि बेसिक चीज़ें पढ़ानी पड़ती, नहीं तो सीधा फॉर्मूला यूज़ करो और बता दो, लेकिन बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू वेरी मच।